शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये।
पापा मोरिया रे आओ आओ गजानन दे आओ आके भक्तों का मान बढ़ाओ आओ आओ गजानन दे आओ आके भक्तों का मान बढ़ाओ। बोल गणपति रे मोरिया रे पापा मोरिया रे मोरिया रे पापा मोरिया रे। बोल गणपति महाराज की जय। ओ दादा को राम राम दादी को राम राम दादा को राम राम दादी को राम सावे को राधे श्याम भेजे पहली भेजइयो सावे को राधे श्याम भेजे पहली भेजइयो लाडो अपना नाम भेजे पहली भेजइयो लाडो अपना नाम भेजे पहली भेजइयो साऊ को राम राम ताई को राम राम ताई को राम राम ताई को राम हंसावे को राधे श्याम भेजे पहली भेजइयो सावे को राधे श्याम भेजे पहली भेजइयो लाडो अपना नाम भेजे पहली भेजना लाडो अपना नाम भेजे पहली भेजना पापा को राम राम मम्मी को राम राम पापा को राम से दूध से पाली जन जैसे पड़ गई साली दादा की प्यारी लाडो दादी की प्यारी दादा की प्यारी लाडो दादी की प्यारी अरे राजा की राज दुलारी जन कैसे पड़ गई काली अरे राजा की राज दुलारी जन कैसे पड़ गई काली लाडो मैंने कच्चे दूध से पाली जन कैसे पड़ गई काली साऊ की प्यारी लाडो ताई की प्यारी साऊ की प्यारी लाडो ताई की प्यारी अरे राजा की राज दुलारी जन कैसे पड़ गई काली अरे राजा की राज दुलारी जन कैसे पड़ गई काली लाडो मैंने कच्चे दूध से पाली जन कैसे पड़ गई काली पापा की प्यारी लाडो मम्मी की प्यारी पापा की प्यारी लाडो मम्मी की प्यारी अरे राजा की राज दुलारी जन कैसे पड़ गई काली अरे राजा की
बच्चे यार एक मिनट। यस थैंक यू जी। सबका सम्मान कैसे भी संकट आ जाए, यत्न करे सबका त्राण, अपना पौरुष प्रगटाए, सेवा व्रत ले अंतर मन में, सदे कदम बढ़ते जाए, हर आंगन में सुखद समंगल, समरस जीवन सरसाए, स्वाभिमान से करे गर्जना, सभी दिशा में नव उत्थान, स्वावलंबी बन करे परिश्रम, सागर मंथन अमृत पान, समर्थ भारत विकसाए, हर आंगन में सेवा व्रत ले अंतर मन में, सदे कदम बढ़ते जाएं। धन्यवाद। नमस्कार और मैं हूँ नितिन। हम दोनों सेवा भारती के टीम्स फॉर सेवा ऑनलाइन प्रोग्राम के वॉलंटियर हैं। और मैं हूँ नितिन। हम दोनों सेवा भारती के टीम्स फॉर सेवा ऑनलाइन प्रोग्राम के वॉलंटियर हैं। नितिन, तुम आजकल दिखाई नहीं देते हो, कहाँ रहते हो? हाँ जी, आजकल मैं एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ढूंढ रहा हूँ। वह किस लिए? मैं एक कंप्यूटर कोर्स करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट ढूंढ रहा हूँ। अरे नितिन, तुम भी कमाल करते हो, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। क्या मतलब, जरा विस्तार से बताइए। अरे अपनी सेवा भारती है ना, इस संस्था में ही इतने सारे कोर्स कराए जाते हैं। कौन से कोर्सेज, जरा विस्तार से बताइए, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। तो सुनो भाई, कंप्यूटर, सिलाई, मेहंदी, ब्यूटिशियन, कोचिंग, ट्यूशन, मोबाइल रिपेयरिंग, ड्राइविंग, प्लम्बर आदि के कोर्स सेवा भारती के केंद्रों पर कराए जाते हैं। शादरा जिले में भी 4 नगर हैं जहाँ ये केंद्र हैं, जिनमें बहुत कम फीस पर सर्टिफिकेट कोर्स करवाए जाते हैं। अरे वाह, ये तो तुमने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी। हाँ भाई, हमारी सेवा भारती तो सागर में गागर के समान है। अब तुम अपने दोस्तों और पड़ोसियों को भी सेवा भारती के इन कोर्सेज के बारे में जरूर बताना। हाँ जी, जरूर बताऊंगा। चलो वह काम कर लेते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, आज तो हम सामूहिक विवाह में आए हैं। क्या तुम जानती हो पूर्वी दिल्ली में आज कितनी कन्याओं का विवाह हो रहा है? हाँ, 8 का। अरे नहीं, 8 कन्याओं का विवाह तो शादरा जिले में हो रहा है। आज पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह पर कुल 31 कन्याओं का विवाह हो रहा है। 31 कन्याओं का विवाह? अरे वाह, ये तो बहुत ही अद्भुत है। चलो नितिन, तुम्हें मैं एक चुटकुला सुनाती हूँ। आजकल हम मोबाइल के आदी हो चुके हैं, ज्यादा फोन चलाने से आंखें खराब हो जाती हैं। इसलिए मैं आप सबको एक सलाह देती हूँ कि आप एक ही कंपनी का मोबाइल चलाया करें। अरे चुटकुले छोड़ो, सामूहिक विवाह के बारे में बताओ। भारतीय संस्कृति विश्व की ऐसी संस्कृति है जिसमें हर रंग सुहावना लगता है, फिर चाहे कोई त्योहार हो, कोई मौसम हो या कोई विवाह समारोह हो। बिल्कुल सही कहा, विवाह के प्रसंग की तो बात ही बहुत निराली है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई ही विवाह में खुशी और उल्लास से शामिल होता है। बिल्कुल यहाँ भी सही। तो देखो, सबके चेहरे पर कितनी खुशी है और सभी कार्यकर्ताओं के मन में कितना जोश और उल्लास है। बिल्कुल सही कहा नितिन तुमने। 2 दिलों के साथ 2 परिवारों का मिलना, समाज के लोगों का शामिल होना विवाह को और ज्यादा खूबसूरत बनाता है। अच्छा प्रतिष्ठा, एक बात बताओ, ये सेवा भारती सामूहिक विवाह क्यों करवाती है? दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के चलते कई निर्धन परिवार अपनी बेटियों के हाथ पीले नहीं कर पाते हैं। इन परिवारों के माँ बाप दलालों के चक्कर में पड़कर अपनी बेटियों की शादी दूसरे शहरों में या देश में किसी अयोग्य वर से कर देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो माँ बाप अपनी बेटी को गरीबी के कारण बेच देते हैं। अधिकतर इन प्रकार की शादियों में बेटियों के साथ गंभीर अपराध भी होते हैं। इन अपराधों को समाप्त करने और निर्धन कन्याओं का घर बसाने के लिए धनी परिवार और विभिन्न संस्थाएं आगे आकर इन कन्याओं का विवाह कराने में पूर्णतः सहयोग करती हैं। ऐसी ही संस्था है सेवा भारती। सेवा भारती प्रत्येक वर्ष ऐसी कन्याओं का विवाह करने के लिए वचनबद्ध है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और अगर आर्थिक रूप से आप सक्षम नहीं हैं कि बेटी की शादी कर सके तो उसकी शादी सेवा भारती के सामूहिक विवाह में कराओ। सेवा भारती का सामूहिक विवाह करने का उद्देश्य समाज से दहेज प्रथा जैसी बुराइयों को खत्म करना है और जो माता पिता बेटियों को बोझ समझते हैं उन सबको ये समझाना है कि बेटियां बोझ नहीं हैं। बिल्कुल सही कहा। बेटियां बोझ नहीं होती, वह तो लक्ष्मी होती हैं। भाग्यशाली होते हैं वह लोग जिनके यहाँ बेटियां जन्म लेती हैं। ऐसा कहा जाता है कि बेटा होना भाग्य की बात है और बेटी होना सौभाग्य की। शादी है भाई, शादी है, 8 बहनों की शादी है। अरे नितिन, क्या हुआ तुम्हें? तुम तो बहुत ही खुश लग रहे हो। तो चलो तुम्हारी खुशी को और बढ़ाते हैं और तो अब गणेश वंदना का स्वागत करते हैं। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले ईश्वर का नाम लेना जरूरी है। वह भी गणेश जी का यह स्थान तो शिव जी ने ही उन्हें दिया है। तो गणेश वंदना के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मंच पर अम्बेडकर केंद्र करकटुमा के बच्चों को। वह आए और अपने इस नृत्य से प्रस्तुत करें जिसके बोल हैं देवा श्री गणेशा देवा। जोरदार तालियां। अब मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं रेणु दीदी को जो सेवा भारती कार्यों से आप सभी को परिचित कराएंगी। पिछले 43 वर्षों से समाज के अंतिम पायदान पर जीवन यापन करने वाले लोगों के शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए कार्यरत एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था है। सेवा भारती सेवा बस्तियों में रहने वाले अभावग्रस्त लोगों के साहित्यार्थ, बालवाड़ी, बाल संस्कार, महिला सिलाई, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, चिकित्सालय एवं सौंदर्य विकास प्रशिक्षण इत्यादि प्रकल्पों के माध्यम से उनका शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सतत प्रयासरत है। इस समय सेवा भारती के माध्यम से दिल्ली में सहृदय दानदाताओं के सहयोग से अनेक प्रकल्प चल रहे हैं।
इसके अलावा सेवाधाम नामक एक निशुल्क आवासीय विद्यालय मंडोली में कार्यरत है, जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से मान्यता प्राप्त है। गोपाल धाम नामक एक बाल छात्रावास लौनी बॉर्डर पर चल रहा है, जिसमें आतंकवाद से पीड़ित बेसहारा बच्चों को रखकर शिक्षित एवं संस्कारित किया जा रहा है। मातृ छाया नामक प्रकल्प से बेसहारा शिशुओं का लालन पोषण करते हुए उन्हें सामर्थ्यवान परिवारों को विधि पूर्वक गोद दिया जाता है। इस सब के साथ साथ हर वर्ष दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर अभावग्रस्त परिवार की कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन भी किया जाता है। हमारे सेवा प्रकल्प हैं उत्कर्ष, कोचिंग, मातृ छाया, छात्रवृत्ति, कुष्ठ आश्रम, अपराजिता, टीन्स फॉर सेवा, भजन, हवन यज्ञ, रोजगार, वाचनालय, सिलाई, कढ़ाई, योगदान केंद्र, प्रसन्न सलाह केंद्र, आपदा सहायता, महिला सशक्तिकरण, बालवाड़ी बाल संस्कार, कंप्यूटर प्रशिक्षण, चिकित्सालय, डायग्नोस्टिक, डायलिसिस, सेवाधाम छात्रावास। धन्यवाद। अच्छे ढंग से सेवा भारती का परिचय दिया। माहौल को रंगीन बनाए रखने के लिए गीत, नृत्य, संगीत तो चलते रहना चाहिए। हम इतने भाग्यशाली तो नहीं कि भगवान कृष्ण या राम आदि का अवतार प्रत्यक्ष देख सके। हम इतने भाग्यशाली भी नहीं कि आने वाले कल के अवतार को प्रत्यक्ष अनुभव कर सके। परंतु यह हमारा सौभाग्य है कि हमने पूरे 500 सालों के संघर्ष के बाद अपने प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का प्रत्यक्ष अद्भुत दर्शन किया, जिससे आज पूरा भारतवर्ष राममय हो गया है। इसी भक्ति भाव को लेकर आ रहे हैं कलकट उमा केंद्र के बच्चे एक नृत्य प्रस्तुति के साथ, जिसके बोल हैं, युग राम राज का आ गया, हम सभी जानते हैं कि भक्त के वश में है भगवान, और हनुमान जी से बड़ा भक्त तो कोई और हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान राम के साथ हनुमान जी को तो याद करना ही पड़ेगा। हनुमान भजन पर प्रस्तुत करते हैं एक नृत्य प्रस्तुति, जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं भीकम सिंह कॉलोनी के बालवीर। छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, जोरदार तालियों से
हम बारात का स्वागत करेंगे। अच्छा प्रतिष्ठा, दीप प्रज्वलन के लिए आ जाए। वहाँ पे है ना। आज हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता इंद्रचंद दागा जी कर रहे हैं। उनका निवास स्थान जागृति एनक्लेव दिल्ली में है। आपका नेहरू प्लेस में केबीसी कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंप्यूटर का व्यवसाय है और करोल बाग में मोबाइल गार्ड का भी व्यवसाय है। दागा जी पिछले 5 वर्षों से सेवा भारती से जुड़े हैं। आपका हार्दिक स्वागत है भाई साहब। तालियों से भाई साहब का स्वागत करिए। उनके स्वागत के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ सेवा भारती पूर्वी विभाग के अध्यक्ष श्री विनोद बंसल जी और प्रांत से संजय भाई साहब जी। श्री विनोद बंसल जी से आग्रह करूंगी कि वो मंच पर आए और हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत करें। प्रांत से संजय भाई साहब हमारे साथ हैं। संजय जी प्रांत में उपाध्यक्ष हैं और पूर्वी विभाग के पालक भी हैं। इनका कपड़े का व्यवसाय है और इनका निवास स्थान यमुना विहार में है। हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रांत से हमारे साथ विपिन जी, श्रीमान विपिन जी और श्रीमान हरिओम जी भी हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। साथ में है आपका टॉनिका सिटी में इनर वियर का व्यवसाय है। आप पिछले 2 वर्षों से सेवा भारती से जुड़े हुए हैं। अब मैं सुरेश कुमार गुलाटी जी को और जसपाल सचदेवा जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। जोरदार सामने देखिए। हमारे थोड़ा सेंटर में आ जाइए, पीछे बैकड्रॉप आ जाएगा। थोड़ा सेंटर में आ जाइए, सेंटर में बैकड्रॉप आ जाएगा। यस हाँ जी, सामने देखिए। अब आज हमें सैनी भवन इन्हीं के सहयोग से मिला है। आप हमारे बीच अनिल शर्मा जी हैं, जिला संचालक गांधीनगर। उनका सामने देखिए, सामने संघ से राजकुमार जी हैं पूरी टीम के साथ। उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन। साथ में आ जाइए अब। हाँ जी यस।
स्वागतम शुभ स्वागतम आज मिली है जोड़ी सुहानी, जैसा है राजा वैसी है रानी। आज मिली है जोड़ी सुहानी, जैसा है राजा वैसी है रानी। पलकों पे लेके खुशियाँ अपार, पलकों पे लेके खुशियाँ अपार आई हमारे द्वार। शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। टांगण वंदिन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलंगिन आनंदे पूजन भावे वाळिन म्हणे नामा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो,
अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारी महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। इधर है, कृपया कर मंच पर आकर हमारे वर वधू का मार्गदर्शन करें। आज के इस जनक जी के घर में दशरथ जी के यहाँ से बारात आई ऐसा लग रहा है, और एक बड़ा ही आनंद का विषय है। सेवा भारती इन कामों को कई वर्षों से कर रही है। अपने समाज में मिलकर के काम करने की स्वभाव बने, इसके लिए इस प्रकार के आयोजन करती है। करने को या व्यक्तिगत रूप से अपनी शादियां कर सकते थे, लेकिन सबके साथ मिलकर के करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसा ही अपना एक काम एक भारतीय परंपरा में, अपने हिंदू परंपरा में शादी का एक संस्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो अब से ये जितने भी हमारे दूल्हा दुल्हन भैया और बहनें बैठी है, आज के बाद में एक नया जीवन प्रारंभ करने वाले हैं। हमारे यहाँ पर सबसे गृहस्थ आश्रम को हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। ऐसा कहते हैं हमारे शास्त्रों में, धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ माना गया है। वो श्रेष्ठ क्यों है, उसमें कैसे रहना है, तो उसमें 2-3 छोटी छोटी बातें मैं बताता हूँ जी। प्रवेश करते समय सबसे पहला काम, वैसे तो आज पंच सप्तपदी में ठहरे पंडित जी हमें बताएंगे कि हमें क्या क्या कैसे कैसे करना है, लेकिन जो बातें सामान्यतः ध्यान में नहीं आती है उनके साथ मिलकर के रहना। तो आज के बाद हम 1 से 2 हो गए हैं, यानी 1 से अनंत हो गए हैं। व्यक्ति 1 से अनंत होता है तो कभी पूर्ण नहीं होता है। पूर्ण रूप में हमें माँ को ही पूर्ण कहा है।
माँ के पेट में से हम पैदा हुए तब भी माँ उतनी ही है जितनी पहले थी। माँ के अलावा कोई पूर्ण नहीं है। तो हमारा जीवन इस प्रकार हम दोनों मिलकर के पूर्ण बने, हम सब मिलकर के साथ चलें, अपने बड़ों का कहना माने, अपने धर्म के रास्ते पर चलें, अन्यों के बहकाव में ना आए, दूसरों को देख करके अपने आप को नहीं जीना, अपना धर्म श्रेष्ठ है उसके आधार पर ही जीना। और दिन में शादी करने का लाभ क्या है? आज अगर देखा जाए तो अगर हम रात में इतनी 10 शादियां अलग अलग 8 शादियां होती तो कितना हमारा पॉल्यूशन होता, कितना हमारा धन का व्यय होता, कितने हमारे लोगों का समय लगता। एक ही समय में सब एक साथ आए तो जीवन भर इस प्रकार हम कम से कम अपने व्यक्तिगत जीवन में कम खर्चे करके समाज में ऐसे काम करने वालों का हम सहयोग करें। आप जो यहाँ पर बैठे हैं ना, आपकी शादी कराने के लिए अपने कम खर्चा करके आपकी शादी के लिए सहयोग किया है, ऐसे पति पत्नी दंपति यहाँ पर बैठे हुए, या आप हमारे इनके बहन भाई है, बेटे बेटी है, ऐसा मान करके कि आप भी आगे ऐसे बड़े समर्थ होकर के ऐसे ही जो आवश्यक है उनकी बहन बेटियों की शादी में आप भी इसी प्रकार सहयोग करें। और भगवान की संपत्ति से आज आपको लक्ष्मी मिल रही है, उस लक्ष्मी की सहायता से आप भी अपने जीवन में यशस्वी हो और अच्छा विकास करें और अच्छे इस भारत माता के लिए सब मिलकर के काम करें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको पुनः सेवा भारती को ढेर सारी बधाई देता हूं और जो उन्होंने दंपति ने सहयोग किया है ऐसे दानदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। महिला मंडल से निवेदन है कि वे मंच के समीप आ जाएं। ताराचंद तायल जी का स्वागत करता हूं। वे वरिष्ठ समाज सेवी हैं। इनका निवास स्थान अशोका निकेतन में है। कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। समय समय पर सेवा भारती में भी अपना सहयोग देते रहते हैं। स्वागत के लिए मैं विभाग से विनोद बंसल जी, महेश जी, जिले से शांतिलाल जी को बुलाता हूँ। वे आए और मटका और पटका देकर और माला देकर इनका स्वागत करें। प्रस्तुति उन्हीं की है। अब मैं स्वागत करता हूँ। बच्चे जिस प्रस्तुति के गीत है जीवन चलते चलते रहो सुबह। हमने जैसे अपनी जिंदगियां घर में बिताई है बिना पढ़े लिखे, ऐसे ही हमने तुम्हारी जिंदगी नहीं ऐसे होने देंगे। तुम्हें पढ़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। नहीं माँ, मुझे स्कूल नहीं जाना, नहीं जाना। मैम मैं फेल हो गई, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती हूँ। क्या हो गया? अगर फेल हो गई तो मैं दोबारा कोशिश करनी चाहिए। मैम मुझे अब स्कूल अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं जाना, नहीं जाना। नहीं, मैं पढ़ाऊंगी आपको, आप मेरे पास आना। मैं पढ़ाऊंगी आपको, आप मेरे पास आना। नहीं मैम, ठीक है। जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी। नाच जहाँ करते हैं जिंदगी तेरी मेरी हो गई छुट्टी। हो जो जीवन से हार मानता उसका हो गया छुट्टी। नाच जहाँ करते हैं जिंदगी तेरा मेरा हो गया छुट्टी। रूठा यार मना मित्रा, यार को यार बना मित्रा। मैं खुद से रहूं खफा मित्रा, खुदी से बने खुदा मित्रा। जीवन जल्दी गाना सभी तालियों से बच्चों का उत्साह बढ़ाएं। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान। हिम्मत अल्लाह, हिम्मत बहादुर। कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि मंच के सामने से हट जाए। अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान। हिम्मत अल्लाह, हिम्मत बहादुर, हिम्मत
पहना दो माला। माला भी पहना दो। जोरदार तालियों से स्वागत करें इन बच्चियों का। और एक बार सामने देखो भाई साहब। यस। मंगेतर नथली वाली हरी रे मंगेतर, हरी रे मंगेतर नथली वाली। पूछा वाला रे नवा जोड़ी तो जवाब नहीं, पूछा वाला रे नवा जोड़ी तो जवाब नहीं। होलिया में उड़े रे गुलाब कोई और मंगेतर रे मंगेतर चुड़ले वाली हरी रे मंगेतर, हरी रे मंगेतर चुड़ले वाली। हलिया वाला रे नवा